हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकादमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकादमी लखनऊ में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से कोई भी एग्ज़ाम हो वहां से क्वेश्चन पुटअप हुए होता है, यानी यूपी स्पेशल के बारे में। ये बेसिकली जो ये लेक्चर है हमारा, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं यूपी के सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको जितनी बार रिवाइज करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। देखिए, वैसे अगर मेन तरीके से बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो जल के साथ लुढ़क लुढ़क कर बहती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम बात करें इसके अलावा अगर भारत में मिट्टियों की, तो भारत में बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है, पीट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि जितने भी हम एग्ज़ाम देने वाले हैं वो यूपी के, जैसे यूपी पीटी है, आरओ, यूपी पीसीएस, हमें मेन फोकस करना है यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पे। तो यूपी स्पेशल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यानी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क है और इसे कहाँ पे, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा। कभी कभी नोएडा, ध्यान रखिएगा, नोएडा जो है इसका पूरा नाम क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो ये नोएडा के सेक्टर 28 में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। क्वेश्चन कोई भी छोटा नहीं होता, आप इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, हाईकोर्ट आरओ आ चुका है, पीईटी के लिए तो कन्फर्म है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन टपकेगा ही। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, नोएडा के सेक्टर 28 में। नहीं सेक्टर 28 याद रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, नोएडा याद रखिएगा। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क है। अगला अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, जैसा कि आपको पता है सिंचाई के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर जो है, नाम ध्यान रखिएगा इसका नाम है शारदा नहर। शारदा नहर, या शारदा अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप काली नहर भी टिक कर सकते हैं। शारदा को काली नहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रचलित नाम यही शारदा नहर है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1928 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में कहाँ पाया जाता है। तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में जो है मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और यूपी SSC के पेड क्वेश्चंस हैं ये सारे जो मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। अगला अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो मिनरल्स के बारे में, तो जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेलेक्टेड जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम का क्वेश्चन अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो यूरेनियम का एकमात्र ज़िला है जहाँ यूरेनियम यूपी में पाया जाता है और उस ज़िले का नाम क्या है, ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बांदा, तो बांदा से हीरे का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हीरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बांदा से किया जाता है और यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ललितपुर से किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है। जोधाबाई का जो महल है ये कहाँ पे है, ये फतेहपुर सीकरी में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधाबाई का महल कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि देवकली पंप नहर परियोजना किस जिले से संबंधित है। ये करंट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देवकली पंप नहर परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से संबंधित है। कौन सी परियोजना, ध्यान रखिएगा, देवकली पंप नहर परियोजना। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था। तो जो आप उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह देखते हैं, एक धनुष बाण है, उसमें 2 मछली बनी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है इसे 1938 में स्वीकृत मिली थी, 1938 में। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इसे स्वीकृत पूछा जाता है तो 1938, ध्यान रखिएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर हिंदी नहीं देता है तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है, उर्दू है, जिसे 1989 से मान्यता मिली है। ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछता है उत्तर प्रदेश की दूसरी कौन सी भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय जो भाषा है, द्वितीय लैंग्वेज, ये 1989 से उर्दू को माना गया है। और राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा यानी कि हिंदी रहेगा आपका आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूपी के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्टेज से यानी प्लास्टिक वेस्ट से क्या बनाया जाएगा। जो प्लास्टिक का वेस्टेज होता है यानी गार्बेज जिसको कह सकते हैं, उससे 105 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। किस मंडल में, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बरेली मंडल में। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में प्लास्टिक वेस्टेज से 105 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कौन सा वेब पोर्टल, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विकल्प वेब पोर्टल। यानी विकल्प वेब पोर्टल किस लिए पूछ सकता है आपसे, तो उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये विकल्प जो है ये वेब पोर्टल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में अलकनंदा क्रूज का संचालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अलकनंदा क्रूज का संचालन कहाँ पे होता है, किस ज़िले में होता है। तो बेसिकली ये क्रूज है क्या, ये एक जो है आप समझ लीजिए बोट है जो नदी में तैरती है। और ये हमारी जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, अब तो आप समझ गए होंगे आंसर, सांस्कृतिक विरासत को दर्शन कराने के लिए गंगा नदी में अलकनंदा से संबंधित, देखिए ध्यान रखिएगा आप, अलकनंदा गंगा का पर्यायवाची है और ये वाराणसी में इसको संचालित किया गया है, वाराणसी में संचालित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा क्रूज का संचालन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो गंगा नदी है वहाँ पे ये अलकनंदा क्रूज का संचालन किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। विधायी राजधानी पूछता है तो लखनऊ हो जाएगी। सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन सी है, वाराणसी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक राजधानी पूछता है तो इलाहाबाद आंसर हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग के लिए, मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए कौन सी योजना चलाई हुई है। तो इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्युदय योजना। हालांकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में, आप 10-15 लेक्चर पहले देखेंगे तो इस पर डिस्कस किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्युदय योजना जो है ये मुफ्त कोचिंग सुविधा है, जो सिविल सर्वेंट हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बच्चों को जो है, जो एस्पायरेंट हैं उनको पढ़ाया जाएगा। अभ्युदय कोचिंग सुविधा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम, मुफ्त कोचिंग सुविधा का नाम क्या है, अभ्युदय। अभ्युदय योजना किससे संबंधित है, तो मुफ्त कोचिंग सुविधा से संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम, ये भी आपका नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। हालांकि जब बना था उस समय चर्चा में ज़्यादा था, लेकिन नाम आप याद रखिएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया इसका नाम है और ये गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है जसवंत सैनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश बैकवर्ड कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है, जसवंत सैनी है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं।
कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, या यूपी में भी पूछा गया है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, जो ध्यान रखिएगा, अभी आपका यही डाटा रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार इसका सही आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता यानी मिनिमम लिटरेसी वाला जिला है। अगला अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो इसका आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज, देखिए अगर जनसंख्या घनत्व पूछता तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो उसका आंसर होगा प्रयागराज। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर प्रयागराज में है तो सबसे कम कहाँ पे, तो अगर सबसे कम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जनपद, तो उसका आंसर हो जाएगा महोबा। अब बात करें कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला, ये तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन, अगर सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा जिला जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा हापुड़, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अब आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, झांसी मत आंसर लगाइएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इसका सही आंसर है ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 3 तरफ से यानी 3 साइडेड से ये एमपी से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा जिला है, ललितपुर। ध्यान रखिएगा, ये वही ललितपुर है जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो उस जिले का नाम है सोनभद्र। ये 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का अभी मैंने बताया था कि कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ललितपुर। और उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, तो उसका आंसर है सोनभद्र। आज का लास्ट क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सबसे ज़्यादा जिलों को यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका नाम है हरदोई। ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को स्पर्श करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बांदा आंसर टिक मत करिएगा कि बांदा भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। हरदोई जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, यानी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को स्पर्श करता है। तो आज के जो ये क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका बार बार रिवीजन करिएगा, इन्हें कंठस्थ करिएगा। अगर कहूँ तो इन्हें घोल कर पी जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में, यूपी के किसी भी एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।